बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है वाई बोथ साइड फेज इन सॉकेट, यानी कि सॉकेट में दोनों तरफ सप्लाई आने की क्या क्या वजूहात होती हैं और उनका हल क्या होता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखें, एक सिनेरियो ये हुआ, आपने टेस्टर से चेक किया, फेज़ में तो फेज़ आ रहा था, वो तो ज़ाहिर सी बात आएगा, मगर न्यूट्रल में भी फेज़ आना शुरू हुआ। ये एक कंडीशन हो गई ना। अच्छा, इसमें आपका जो सिस्टम है, यानी कि आपने कोई इक्विपमेंट चलाया, यानी कि आप फ़ैन चलाना चाह रहे हैं, आपने फ़ैन का प्लग लगाया, वो चलना शुरू हो गया, मगर जब आपने फ़ैन का प्लग निकाल के उसमें टेस्टर से चेक किया तो दोनों में सप्लाई आ रही थी, यानी कि होना ये चाहिए था, न्यूट्रल में नहीं आनी चाहिए थी, सिर्फ फेज़ में आना चाहिए थी सप्लाई, मगर उस टाइम न्यूट्रल में भी सप्लाई आ रही थी और फेज़ में भी आ रही थी। ये एक सिनेरियो हुआ, मगर आपका इक्विपमेंट चलता रहा, ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरे सिनेरियो पर हम आते हैं कि आपने चेक किया टेस्टर से सॉकेट को, फेज़ में तो फेज़ आ रहा था ऑलरेडी और न्यूट्रल में भी फेज़ आ रहा था, सही है। अब आपने कोई भी इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल लगाया तो वो नहीं चल रहा था, ये दूसरा सिनेरियो हो गया। यानी कि पहले वाले इक्विपमेंट में सप्लाई आ रही थी न्यूट्रल में भी, मगर वो इक्विपमेंट चल रहा था, दूसरे में आपका इक्विपमेंट नहीं चल रहा था। तीसरी सिनेरियो हम लेते हैं कि न्यूट्रल में आपके पास न्यूट्रल ही था, उसमें कोई सप्लाई नहीं आ रहा था, जैसे नहीं आ रही थी, जैसे ही टेस्टर आपने लगाया फेज़ में सप्लाई आ रही थी, मगर जैसे ही आपने कोई इक्विपमेंट यूज़ किया, इक्विपमेंट को ऑन किया या बटन ऑन किया, तो न्यूट्रल में भी आपके पास सप्लाई आना शुरू हो गई। तो ये आपके पास तीन बेसिकली सिनेरियोज़ बन गए। अब इन सिनेरियोज़ को आपने हल कैसे करना है और इनका हल क्या हो सकता है, ये फॉल्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, ये हम ज़रा चेक करेंगे। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक आपके इंटरनली फॉल्ट हो सकता है, यानी कि आपके रूम हो गया, आपका घर हो गया और आपकी पूरी बिल्डिंग हो गई, ये इंटरनली होगा। अच्छा, आउट गोइंग या आउटसाइड से मुराद ये होगा, एक इंटरनली आपका हो गया, इंटरनली समझ में आ गया कि आपके अंदर, यानी कि जो सप्लाई आ रही है, मेन सप्लाई आ रही है आपके घर में, उससे आपके अंदर जो ब्रेकर से जो सारा सिस्टम चल रहा है, एक हो सकता है उसमें ख़राबी। दूसरी सिनेरियो ये हो सकता है कि जो सप्लाई आ रही है आपके पास, जो मीटर, यानी कि जो कंपनी है जो सप्लाई प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी, उसके मीटर से बाहर जो अगर फॉल्ट होगा तो वो कहलाएगा आउटसाइड, वो दूसरी चीज़ होगी। अब अगर आउटसाइड है तो उसका हल क्या होगा, और अगर इनसाइडली आपके घर का इशू है तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल, आपने चेक करना है कि भाई आउटसाइड है इनसाइड है। सबसे पहले आपने चेक किया जो मीटर आपका लगा हुआ है, बेसिकली मेन मीटर, जहाँ से सप्लाई आपके पोल से आपके घर में मीटर पे आ रही होगी, मीटर से आपके पास ब्रेकर लगा होगा, एक मेन जो घर का ब्रेकर होता है या बिल्डिंग का मेन ब्रेकर, उसके बाद सारा जो है फर्दर डिवाइड होता है। मेन ब्रेकर पे आपने क्या किया, वो सिंगल पोल था, डबल पोल था या ट्रिपल पोल था, जो भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक सिंगल पोल का ब्रेकर था, हमने क्या किया, उसको ऑफ़ किया और जो मेन आपके पास सप्लाई आ रही थी, यानी कि जो भी आपके लाइन से, पोल से, उस पर आपने जो ब्रेकर है उसके जो दो टर्मिनल होते हैं, यानी कि इन और आउट, यानी कि फेज़ जहाँ कनेक्ट हुआ ब्रेकर की तरफ और जो न्यूट्रल जहाँ पे कनेक्ट हुआ, उसके एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है, आपने ऑफ़ किया हुआ है। इनपुट पे आप देखेंगे फेज़ में कि इसमें सप्लाई आ रही होगी। अब इसके आउटपुट पे देखें आप, यानी कि न्यूट्रल की तरफ देखेंगे, अगर न्यूट्रल में भी सप्लाई आ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो मसला है, ये फॉल्ट है, ये आउटसाइड का इशू है। तो होता क्या, आउटसाइड में भी बेसिकली क्या होता है, बाज़ वक्त आपके पोल जो होते हैं उनके ऊपर घोंसला बना लेते हैं ना कोई भी परिंदे वगैरह, तो वो स्टील का वायर भी अपने घोंसले के बनाने के लिए, स्टील वायर, लोहे के वायर, जो ऐसी चीज़ जो मतलब करंट जिसके अंदर पास हो सके, उसमें क्या करते हैं, वो जो है उससे घोंसला बनाते हैं। अब जब उससे वो घोंसला बनाते हैं तो वो हो क्या रहा होता है, क्योंकि बारीक सा तार जो है वो न्यूट्रल से होता जो है वो आपके पोल से कनेक्ट हो रहा होता है, और अक्सर आपने देखा होगा पोल पे सप्लाई भी आ रही होती है और पोल पे करंट भी आ रहा महसूस होता है। तो उसकी वजह ये होती है क्योंकि बिल्कुल लीकेज हल्का सा होता है, ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो तो फ़ौरन ट्रिप करवा देगा अगर ज़्यादा होगा, तो बिल्कुल मामूली सा होता है, तो वो बज़ाहिर आपको नहीं पता चलता, बज़ाहिर ट्रिप नहीं होता। और जब इस तरीके से आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये लीकेज आपके आउटसाइड आपके घर से बाहर की तरफ फॉल्ट है, ये आपका क्लियर हो गया, सही है, बाहर का फॉल्ट। अब आते हैं हम इंटरनल की तरफ। अगर आपके घर में मसला है, यही इसी तरीके से आपने ब्रेकर को ऑफ़ कर दिया। ब्रेकर को ऑफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने चेक करना है इंटरनली। अब आपने ब्रेकर को ऑन किया, उसके बाद आप सारे अपने घर के जितने भी आपके जो बटन वगैरह, ब्रेकर वगैरह लगे हुए हैं, वो सब ऑन कर देंगे, सही है। सिर्फ बटन वगैरह सब ऑन कर देंगे,
या आप एक रूम को चेक कर लें फिर दूसरे को कर लें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रूम के तमाम ब्रेकर्स को चेक करना चाह रहे हैं, आपने ऑन किया, अब आप चेक करें कि भाई मैंने ये जब रूम के ब्रेकर तमाम ऑन किए तो इसमें न्यूट्रल में आ रहा था सप्लाई या नहीं आ रही थी। आपने न्यूट्रल पे चेक किया और फेस पे चेक किया, फेस पे सप्लाई आ रही थी, न्यूट्रल पे नहीं आ रही थी। आपने उस रूम के तमाम ब्रेकर को ऑन किया, अब एक एक कर कर आप इसको ऑन करेंगे। एक ब्रेकर आपने उठाया और चेक किया कि भाई न्यूट्रल जला या नहीं जला, दूसरा उसको बंद कर दिया, फिर दूसरा ब्रेकर उठाएंगे, फिर उसको तीसरा, इस तरीके से जिस ब्रेकर में आपने चेक किया कि भाई मैंने ये ब्रेकर उठाया, न्यूट्रल में सप्लाई आने शुरू हो गई, समझ लें कि उस ही से रिलेटेड जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं ना, यानी कि फॉर एग्जांपल एक रूम है उसमें पंखे लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, जो भी लगी हैं, आपने जैसे ही उस रूम का ब्रेकर ऑन किया तो न्यूट्रल में सप्लाई आना शुरू हो गई। तो आप क्या करेंगे, आप फर्दर उसके रूम के अंदर जाएंगे, रूम में बटन लगे होंगे, आप बटन्स को आप सबको बंद करेंगे और एक एक करके चेक करेंगे कि भाई ये बटन मैंने ऑन किया तो इसमें न्यूट्रल की लाइट यानी कि न्यूट्रल में सप्लाई आने शुरू हो गई। तो जैसे ही आप उस बटन को, जो फॉल्टी पोर्शन होगा यानी कि फॉल्टी, फॉर एग्जांपल एक पंखा है जो आपकी उसकी वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है, कोई इशू हो गया, जैसे ही आप वो बटन ऑन करते हैं तो आपकी जो सप्लाई जो है बेसिकली उसकी तरफ चले जाती है, न्यूट्रल में सप्लाई आने शुरू हो जाती है। तो वो बटन जैसे ही आप ऑन करेंगे तो उसकी न्यूट्रल में सप्लाई आने शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपको ये डायग्नोज हो जाएगा कि भाई ये इस इशू जो था, जो न्यूट्रल हमारा लीक हो रहा था, न्यूट्रल सप्लाई आ रही थी, उसकी वजह ये थी कि इस रूम में, इस इक्विपमेंट में हमारे पास ख़राबी आ गई थी। अब इसको आप रिप्लेस कर दें या किसी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन को दिखा दें कि भाई ये इशू है, उसको रिप्लेस कर दें या बंद कर दें उसको, फ़िलहाल बटन ऑफ़ कर दें और दूसरी चीज़ें चलाएँ, तो आपकी न्यूट्रल में और क्या कहते हैं फेज़ में अब इशू नहीं आएगा। तो ये बेसिकली एक तरीक़ा था और इससे आप जो है डायग्नोज़ कर सकते हैं कि भाई आपके इशू कहाँ पर आ रहा है, और इसको बेसिकली डायग्नोज़ करके आप इसको रेक्टिफ़ाई करके रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोशिश की बहुत आसान अल्फाज में समझा सकूँ। थैंक यू।